मेरा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो ये आपका क्लास है वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। मोस्टली एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने के अंतर्गत बाकी इसके आगे का एक्सरसाइज का आपको सारा वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। जब आप गणित संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। फुल्ली सॉल्यूशन है, कंसेप्ट पर आधारित सारा चीज आपको इसी में मिलेगा। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको देखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। चैनल आप भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होता है, सब्सक्रिप्शन करने से आपको समय पर मैसेज मिलता रहता है, नोटिफिकेशन मिलता रहता है। सो ये जरूरी होता है कि आप सब्सक्राइब करें। ये जरूर है, आप करें, आप भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी करें। देखिए, जुड़ने से क्या होता है कि आप अगर गणित संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी का तो सोल्यूशन मिलने वाला ही है, साथ साथ और भी जो मैथमेटिक्स के जो बुक्स है उसका भी सोल्यूशन आने वाले समय में मिलेगा आपको। तो इससे जुड़ना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और यहाँ पर हम जो सोल्यूशन करते हैं वो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन करते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, सिंपल रहता है। क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन आपके सामने। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर आवश्यकता है, इसकी सहायता से आप पूरा का पूरा क्लास स्टडी कर लेंगे। मैथ्स में कहीं किसी जगह जाने की आपको आवश्यकता मेरे समझ से नहीं होगा। हर लोग अपना इजी सॉल्यूशन खोजता है कि जो आपके भाषा में हो और आपके अनुसार हो, बड़ा इजी सॉल्यूशन हो, तो लोग उसको ज्यादा चूज करते हैं। तो आप अवश्य इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो। और एक और अपील है कि वीडियो पूरा देखा करें, हाफ वीडियो ना देखें, फुल वीडियो देखें और उसको समझें और उसको नोट करें और देख कर बनाएंगे तभी फायदा इसका कुछ मिलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द रिमाइंडर, देन इतना को डिवाइड करेंगे, ये अलग अलग नंबर से दिखाना है। तो रिमाइंडर थ्योरम आप जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में इफ x माइनस ए इज टू 0 x इज टू ए का मान जहां जहां x है वहां पर रख देंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो अब दिखाना है कि रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, क्या देखिएगा, पहला कि फर्स्ट में कि x प्लस 1 इज टू 0 बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा। जहां जहां x है वहां पर -1 रखेंगे। पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। x के जगह पर -1 है तो -1 का होल क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। आपको मालूम है कि -1 का होल क्यूब -1 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, -3 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में, वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में। तो क्या आ गया, इसका आपका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर आपको निकालना था, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसी का आप 2 में आइएगा, इसी का 2 में है। 2 में क्या है, x-1/2 बराबर 0, x बराबर 1/2। जहां जहां x है वहां पर 1/2 रखेंगे। x क्यूब है तो 1/2 का होल क्यूब, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा प्लस। देखिए स्टूडेंट, तो ये तोड़ दिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 8 एलसीएम ले लेंगे, 8 सेट कर जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 8 हो जाएगा। 12 8 20 26 1 27 27/8 हो जाएगा। ये आपका रिमाइंडर हो गया, नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 3 है। रिमाइंडर थ्योरम में एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, यानी x के जगह पर आपको रखना है x बराबर x रखना है। तो जहां जहां x है वहां पर रखिएगा x³ प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x+1, x³ प्लस 3x²
प्लस 3x प्लस 1 वही आ जाएगा। x रखने पर क्या आ गया, वही आ गया। यानी जहां जहां x था वहां पर आप x ही रख दिए। 4 में आप आइए देखिए क्या है, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई। जहां जहां x वहां रखिए, माइनस पाई का होल क्यूब 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1। माइनस पाई का होल क्यूब माइनस पाई क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 पाई हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब आप इतना रख सकते हैं, लेकिन आपका रिमाइंडर क्या आ गया, यही आ गया। इसके आगे तो अब तोड़ नहीं सकते, आप इतना ही लिख सकते। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का था x बराबर 0, जहां जहां x वहां पर 0 रख दिए तो आपका 1 आ गया। 4 में x प्लस पाई बराबर 0, x के जगह पर माइनस पाई रख दिए, तो जहां जहां पाई रखे माइनस का होल क्यूब माइनस आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। इसके बाद आगे का सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा। इतना ही हो गया सॉल्यूशन आपका। फिर 5 प्लस 2x 0, 5 बराबर माइनस 2x, x का मान इतना आ गया। जहां जहां x इक्वेशन में रख दीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा, -27/8 हो जाएगा। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन गिवन इक्वेशन है इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। रिमाइंडर थ्योरम से आप इसको डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से चूंकि x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर ए, जहां जहां x है वहां पर a रखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए। एक्स की जगह पर ए रखिएगा तो ए क्यूब हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर रखिएगा प्लस बी एक्स दिया हुआ है, बी इंटू ए माइनस ए हो जाएगा। ए क्यू माइनस ए क्यू हो जाएगा प्लस बी ए माइनस ए हो जाएगा। देखिए इससे ही क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है कि 6x दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6x सही है, 6x माइनस ए है, ये 6 का है। देखिए 6 सही, तो 6a माइनस ए हो जाएगा। यहाँ 6 का साइन है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 6a में एक चल जाएगा तो कितना बचेगा, 5a। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिखा हुआ है माइनस ए। 6 का साइन है, ये 6x है, 6x माइनस ए। यानी जहां जहां x है वहां पर a रखेंगे। एक्स क्यू की जगह पर ए क्यू रखेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। प्लस माइनस कट जाता है, 6a में ए के चला जाएगा, 5a आ गया। तो देखिए आपका ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ इतना। अगर x का मान जो रखिएगा इसमें रखने पर अगर 0 आ जाता है तो यस, नहीं आता है तो नो। देखिए सॉल्यूशन करेंगे। 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। 7 बराबर माइनस 3x, x इज इक्वल टू -7/3। जहां जहां x रखिए 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस का होल क्यूब माइनस में ही आएगा। 7 7 343 बटा 3 3 9 27 माइनस 7 बटा 3 कट जाएगा, 3 से 9 बार में क्या हो जाएगा, -343 बटा 9 -49 बटा 3। 3 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -343 और माइनस 3 3 9, 49 को 3 में गुना करो, 9 3 27 के साथ बाकी 2 4 12 2 14 -143 यानी 3 3 6 4 4 8 3 1 4 -486 बटा 9। क्या ये 0 के बराबर है, इज नॉट इक्वल टू 0 से नो। मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। कब होता फैक्टर, कि अगर 0 आ जाता। 0 नहीं आया है इसका मतलब फैक्टर नहीं है। ये देखिए एक्सरसाइज 2.3 का 1 से लेकर के 3 तक का फुल्ली सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे आपको मिलने जा रहा है 2.3 का। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे
किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है या सस्पिशन है तो कमेंट बॉक्स में जा करके अवश्य कमेंट करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।